साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। साथियों आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी बातें आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों तो हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी की जो लोकसभा 24 में चुनाव होने वाले हैं। बहन जी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में वो 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। वो सब सूचियों के बारे में आपको हम बताएंगे, एक एक सीट के बारे में, एक एक कैंडिडेट के बारे में आपको हम बताएंगे। और साथियों जैसा कि लोग आरोप लगाते थे कि बहन जी बी टीम है, भाजपा से समर्पित हैं, ये हैं वो हैं, तमाम मीडिया सोशल मीडिया पे बातें फैलती रहते थे, उसका भी जवाब प्रत्याशियों के चयन के रूप में उन्होंने दे दिया है। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि जो लिस्ट है उस लिस्ट के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जो पहली सीट है वो सहारनपुर की है और माजिद अली को उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। पहले उन्होंने माजिद अली को प्रभारी घोषित किया था, बाद में उन्होंने अब प्रत्याशी का नाम की घोषणा कर दी है। जो 16 प्रत्याशियों की सूची है उस सूची में उनका नाम भी है। तो सहारनपुर वो सीट है जहाँ पे पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे इमरान मसूद। अब बहन जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया है। निकालने के बाद वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया है इमरान मसूद को सहारनपुर से। ऐसे में माजिद अली भी जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। हालांकि सहारनपुर से अब 2 मुस्लिम प्रत्याशी हो चुके हैं, कांग्रेस सपा के समर्पित इमरान मसूद और बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली। तो साथियों अब दूसरा जो नाम है कैराना का है। कैराना से श्रीपाल सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि कैराना वही चुनाव है जो उपचुनाव हुआ था और चंद्रशेखर जाकर के जो है आरएलडी का प्रचार किए थे, जैन चौधरी के साथ उन्होंने मंच शेयर किया था और वो सीट जो है कैराना आरएलडी ने जीत ली थी। और चंद्रशेखर आज़ाद जी का उन्होंने फ़ायदा उठाया, उनसे प्रचार करवाया, बाद में उनको गठबंधन से बाहर कर दिया। तो साथियों अब तीसरी सीट पे आते हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया गया और चौथी नंबर जो सीट है वो बिजनौर से है। बिजनौर से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। पहले बिजनौर से सांसद थे मलूक नागर जो बहुजन समाज पार्टी के थे, उनको पार्टी से बहन जी ने निकाल दिया या उनको टिकट ही नहीं दिया। हालांकि पार्टी से नहीं निकाला है, उनको टिकट ही नहीं दिया गया है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो बहन जी सर्वे कराती हैं उस सर्वे में खरा नहीं उतरते हैं जो प्रत्याशी, उनको फिर से दोबारा टिकट नहीं देती हैं। क्योंकि जो भी सांसद बन जाता है वो दिल्ली लखनऊ में ही रहता है, ज़्यादातर क्षेत्रों में नहीं जाता है, क्षेत्रों में उनका कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाता है। ऐसे में बहन जी ऐसे प्रत्याशियों का सर्वे करा करके उनका क्या नाम है टिकट काट देती हैं। खैर अब 5वीं सीट पे आते हैं। नगीना है जो सुरक्षित सीट है, जहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद अपने पार्टी से लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन में मनोज कुमार को टिकट दिया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि क्या बहन जी चंद्रशेखर के लिए सीट छोड़ेंगी कि नहीं छोड़ेंगी, वहाँ प्रत्याशी उतारती हैं कि नहीं उतारती हैं। तो यहाँ भी बहन जी ने सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दे करके नगीना से भी लड़ाई रोचक कर दी है। अब ये त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा देखने से। हालांकि लोग उम्मीदें ये कर रहे थे हो सकता है कि जो है चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ बहन जी अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट देकर के बहन जी ने वहाँ से लड़ाने का काम कर रही हैं। अब आते हैं 6वीं सीट पे मुरादाबाद। तो मुरादाबाद से जो है मोहम्मद इरफान सैफी को टिकट दिया गया है। जो पहले मुरादाबाद कांग्रेसियों का सीट हुआ करती थी और इस समय जो है वहाँ भी स्थिति बहुजन समाज पार्टी का ठीक ठाक है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है मोहम्मद इरफान सैफी। साथियों अब 7वीं सीट पे आते हैं रामपुर। रामपुर सीट वही है जहाँ पे आजम खान का गढ़ माना जाता है और जब आजम खान जेल चले गए थे तब तक जो है अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए
अब अखिलेश यादव को लगने लगा कि जिस हिसाब से बहन जी का प्रत्याशियों का चयन है, जिस हिसाब से वो मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, मुस्लिमों को, क्योंकि ये जो 16 सीटें आपको दिखाई दे रही हैं, उन 16 सीटों पे 7 मुस्लिम कैंडिडेट बहन जी ने दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव को लगने लगा कि अब जो है बहन जी का टिकट बंटवारा के हिसाब से हम तो हार जाएंगे और इनकी सीट निकल जाएगी। तब उनको आजम खान की याद आई और जा करके वो जेल में मिलने चले गए, क्योंकि रामपुर में अच्छा खासा दखल रहता है या उनका प्रभाव रहता है, यूँ कह लीजिए, आजम खान का। तो उस सीट से जो है जिशान खान को बहन जी ने प्रत्याशी बनाया है। रामपुर से जिशान खान को प्रत्याशी बनाया बहन जी ने। अब आते हैं जो सबसे क्या नाम है, हॉट सीट है, संभल से जो है बहन जी टिकट दिए हैं, वहाँ भी मुस्लिम को ही दिए हैं। सौलत अली को वहाँ पे टिकट दिए हैं बहन जी। हालांकि संभल का जो सीट है वहाँ पे जो सिटिंग एमपी हैं वो जो है समाजवादी पार्टी के हैं, चूँकि 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन होकर के चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में संभल सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में आया था। तो समाजवादी पार्टी जो है बहुत ही पुराने लीडर थे, 93 साल के थे, वर्ग करके हैं। तो वो जो है अब पिछले महीने उनका निधन हो गया है। तो समाजवादी पार्टी ने उनको निधन होने के वजह से पहले प्रत्याशी उनको बनाया था, बाद में जो है उनके भतीजों को टिकट दे करके वहाँ पे सिंपैथी का वोट बिटोरने के लिए सपा ने उनके भतीजों को टिकट दिया है। तो ऐसे में संभल से मायावती जी सौलत अली को टिकट दे करके वहाँ भी रोचक लड़ाई कर दी हैं। अब आते हैं 9वें सीट अमरोहा से साथियों दानिश अली जो है सांसद थे बहुजन समाज पार्टी को, फिर बहुजन समाज पार्टी ने उनको निकाल दिया, फिर वो कांग्रेस में चले गए। वो अमरोहा से ही सांसद थे जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तो वहाँ से वो जीते थे अमरोहा से। ऐसे में अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अब आते हैं मेरठ सीट। तो मेरठ सीट से वहाँ पे थोड़ा टिकटों का, खैर वो लोग बड़े बड़े चीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हमें मेरठ का जो टिकट बंटवारा है वो हमारे समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं वो देवव्रत त्यागी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको टिकट दे करके सबको चौंका दी, क्योंकि वहाँ ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट को, जो वहाँ पे सपा के कद्दावर नेता थे, सपा ने उनको टिकट नहीं दे करके जो है सपा से भानु प्रताप सिंह को, एससी चूँकि सुरक्षित सीट है, नहीं सॉरी वो सामान्य सीट है, लेकिन वो एससी समाज से आते हैं भानु प्रताप सिंह। आपने देखा होगा ईवीएम के मामले में हमेशा क्या नाम है उनका वीडियो वायरल होता रहता है। उनके खिलाफ वो याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किए थे। भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राची ये दोनों मिल करके जो है सुप्रीम कोर्ट में गए भी थे, और सोशल मीडिया पे ये लोग विरोध भी कर रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ ये लोग मोर्चा भी खोले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है मेरठ से भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है, और बहन जी जो है देवव्रत त्यागी को वहाँ का प्रत्याशी बनाई हैं। हालांकि अभी जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, अगर वहाँ पे MIM यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी अगर वहाँ मुस्लिम को टिकट दे देती है तो मामला और भी रोचक हो जाएगा। अब सवाल है कि वहाँ के जो मुस्लिम है वो क्या भानु प्रताप सिंह को वोट करेंगे कि देवव्रत त्यागी को वोट करेंगे। हालांकि वहाँ पे अच्छा खासा ब्राह्मणों का वोट है, लेकिन जिस हिसाब से इस समय समीकरण चल रहा है उस हिसाब से सारे ब्राह्मण तो हमें नहीं लगता कि देवव्रत त्यागी के साथ रहेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुके हैं, उनके साथ लोग रह रहे हैं ज़्यादातर सीटों पे, आप देख लीजिए। ऐसे में तो हमें तो उम्मीद नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी का अपना सोच है। तो देवव्रत त्यागी को वहाँ से टिकट दे करके प्रत्याशी बनाया है। अब आते हैं बागपत से। तो बागपत से भी प्रवीण बंसल को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है बहुजन समाज पार्टी से। अब उसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर से भी एक ब्राह्मण ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, उनको बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो वहाँ भी गौतम बुद्ध नगर में भी अब देखिए क्या होता है।
हालांकि वहाँ पे ठाकुरों का भी ठीक ठाक वोट है, और अगर दलित वोट तो करेंगे बहुजन समाज पार्टी को। अब आगे देखते हैं, हालांकि बहुत सोच समझ करके वो प्रत्याशी उतारी होंगी बहन जी। अब आते हैं बुलंदशहर। तो बुलंदशहर से गिरीश चंद जाटव को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि पहले गिरीश चंद जाटव जो है नगीना से सांसद थे पिछले 2019 के चुनाव में, वो जीते हुए प्रत्याशी थे 2019 के चुनाव में। अब उनको बहुजन समाज पार्टी ने वहां से हटा करके अब बुलंदशहर उनको भेज दिया है। अब बुलंदशहर को उनको प्रभारी बनाया था, और प्रभारी बना करके अब उनको जो है टिकट का बंटवारा करके उनको टिकट दे दिए बहन जी, क्योंकि वो कैडराइज है, तो इसलिए हो सकता है वहाँ से हटा करके नगीना से बुलंदशहर लड़ा रही हूँ। अब आते हैं 14वां नंबर का जो सीट है वो आंवला सीट है। आंवला से भी मुस्लिम प्रत्याशी आबिद अली को टिकट दिया बहुजन समाज पार्टी ने। अब आते हैं 7वें नंबर पर पीलीभीत। पीलीभीत से प्रेजेंट टाइम के जो सांसद थे वो वरुण गांधी हैं। वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दी है। अब उनको बहुजन समाज पार्टी जो है अनीस अहमद खान, जो पूर्व के विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी में, वो कैडर के नेता हैं, बहुत पुराने ज़माने से जुड़े हुए नेता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, किसी और पार्टी में वो नहीं गए। तो बहन जी ने उन पर भरोसा जताया है और पीलीभीत से अनीस अहमद खान को वहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। अब आते हैं 16वां नंबर जो है शाहजहाँपुर, जो सुरक्षित सीट है शाहजहाँपुर। अब उस पे जो है डॉक्टर दोदाराम वर्मा, जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि सुरक्षित सीट है तो वहाँ पे प्रत्याशी उनको बनाया गया है। ऐसे में साथियों ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बहन जी का जो टिकट बंटवारा होगा, सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला होगा, साहब कांसीराम के ज़माने से चला आ रहा है, तो क्या वो अभी भी लागू रहेगा। तो हाँ बहन जी, इस जो टिकट बंटवारे में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन फार्मूला पेश किया है। अब वोटर का मिजाज क्या होता है, पार्टी का स्टैंड क्या होता है, उस पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथियों आपसे निवेदन है कि अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप लोग अपनी राय दें, और हो सके तो शेयर भी करें। धन्यवाद।